गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रबल परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए परम प्रेमास्पद श्री गुरुचरणों के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए इस सभा के परमाध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के निधन हुए और इस आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी जी महाराज को प्रणाम। समस्त महामंडलेश्वर विद्वत वृंद, भक्ति माता देवियों, हमें श्रद्धांजलि का अवसर प्राप्त हुआ। उनको सभी ने आप अपने तरफ से गुरु इस शब्द में जैसा निहित है वह तत्व दूध का जैसा तत्व भी होता है, इसी प्रकार इस संसार का तत्व इस तप्त जगत के लिए यह गुरु महाराज और किस तरह आ जाते हैं जिसका करुणामय तत्व जा सकते हैं। उस माया के बंधन को निवृत्त करने के लिए यही परमात्मा, जब तक वह गुरु तत्व विद्या का बंधन एक गुरु तत्व के ही द्वारा खंडित हो सकता है, दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं है। तो महाराज श्री जी के उनका जो करुणामय तत्व है, करुणामय स्वरूप है, ये अनुभव से हम प्रथम बार उनका दर्शन, और ऐसे दिव्य ऐसा लग रहा था कि अलौकिक स्वरूप के प्रथम दर्शन जामनगर के आश्रम में हमें अचानक, पता नहीं कैसा, हमने आज्ञावश धोखे से, हमारे आनंदपुरी जी महाराज थे, उनके परिचित थे, तो उनको समझकर हमने जब उनका दरवाजा खटखटाया दोपहर के विश्राम के समय में, और महाराज श्री जी के हमें वहां प्रथम दर्शन हुए हैं, और वह इस अंतस्थ हृदयस्थ कभी भी विलुप्त न हुआ और हमेशा हमारे ऊपर उनकी अनुकंपा रही है। और उन्हीं के स्थान पर अगर हमारे परम आदरणीय गुरु भाई जी और महामंडलेश्वर उसी स्वरूप में हम देखते हैं, और उन्हीं को हमें अनुग्रहित करते रहेंगे। और इस वाक पुष्पांजलि के द्वारा हम महाराज श्री जी को कोटि कोटि से वंदना करते हुए अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, वाणी को विराम देते। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं अपने स्वामी जी के सहपाठी थे, स्वामी जी के बारे में कोई बताया करते थे, श्याम सुंदर दास शास्त्री जी। और उनके संस्था के वर्तमान रविदेव शास्त्री जी, उन्हीं के शिष्य श्याम सुंदर दास जी तो अभी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। उनके शास्त्री रविदास शास्त्री जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह करूँगा तो वो भी अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 5 मिनट के अंदर ही प्रयास करें।
देयं सदा परिभवग्नविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरञ्जनतं शरण्यं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। परमादरणीय परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आज के श्रद्धांजलि समारोह के परमाध्यक्ष साधना सदन पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज जी, परमादरणीय परम पूज्यपाद महामहिमांश स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, परमादरणीय परम पूज्यपाद महामहिमांश स्वामी आनंद चेतन जी महाराज, परमादरणीय परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी रामेश्वर सरस्वती जी महाराज एवं मंच पर विराजमान श्रद्धेय महामंडलेश्वर वृंद, समस्त कार्यक्रमों के सूत्रधार कर्णधार ब्रह्मलीन परमादरणीय परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र शिष्य महामहिमांश परम पूज्यपाद स्वामी जनकपुरी जी महाराज, उपस्थित संत समाज श्रद्धाश्री के प्रतिमूर्ति माता बहनों बहुत प्रेम सज्जनों, आज हम ऐसे महापुरुष के चरणों में श्रद्धा के सुमन भेंट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो त्याग तप और ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे। पूज्य महाराज श्री का दर्शन करने का सौभाग्य कई बार मिला। वो हमेशा ज्ञान की मुद्रा में ही बैठे रहते थे, शांत चित्त, प्रसन्न और सबको आशीर्वाद। महाराज से मिलकर के ऐसा लगता था कि जो अपूर्णता है, जो जीवन की कोई कमियां हैं, वो सारी पूरी हो जाती थी। क्योंकि संत जो है ब्रह्म का रूप ही है। श्रुति भगवती कहती है ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्मवेत्ता होता है वो ब्रह्म रूपी हो जाता है, तो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो ऐसे महापुरुष जो निरंतर भगवत चिंतन में लगे रहते थे, निरंतर परमात्मा के चिंतन में अपने आत्मा को एकाग्र किया हुआ था, ऐसे महापुरुष साक्षात शिव के रूप में थे, साक्षात शिव के स्वरूप में थे महाराज जी। तो उनके दर्शन करने से बड़ी मन को शांति मिलती थी, बड़ी प्रसन्नता होती थी। हमारे आचार्य गरीबदास जी ने लिखा, जिन्हें मिलते सुख उपजे मीटे कोटि उपाद, भुवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेह साथ। जिन संतों के दर्शन से मन की वृत्ति शांत हो जाए, मन की चंचलता समाप्त हो जाए, मन की विक्षेप खत्म हो जाए, समझ लीजिए वही महापुरुष है, वही संत है। तो महाराज जी के पास बैठने से मन में एकदम शांति होती थी। और पूज्य महाराज श्री और हमारे पूज्य गुरुदेव महामहिमांश डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदर दास शास्त्री जी महाराज जी दोनों सहपाठी थे, दोनों साथ साथ अध्ययन करते थे। वेदांताचार्य जय भारत से दोनों महापुरुषों ने साथ साथ किया था। और पूज्य गुरुदेव जी जब भी आते थे तो हम सबको लेके आते थे और महाराज श्री का दर्शन कराते थे। हम भी महाराज श्री का दर्शन करके कृत हो जाते थे। ऐसे महापुरुष का जाना पूरी समाज के लिए अपूरणीय क्षति है, क्योंकि ऐसे महापुरुष बार बार आते नहीं हैं। जिन्होंने शिव तत्व को एकाग्र किया है, शिव तत्व को जान लिया है, शिव तत्व को पहचान लिया है, वो समाज के लिए वंदनीय है, स्तुत्य है। इसलिए हमारे आचार्य गरीबदास जी ने कहा, ऐसे संतों को साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम के फंद, साधु हमारे सब बड़े किसी ने दीजिए दोष, ड्योढ़ी अंदर ले गए वही साधु सिरपोस। ऐसे संतों के लिए तो हमेशा नमस्कार किया है। और शास्त्र ने भी कहा, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताय साधवा, काले न फलते तीर्थम सद्य साधु समागम। ऐसे संतों के तो दर्शन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों की निवृत्ति होती है और ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसे पूज्यपाद ब्रह्मलीन महाराष्ट्र के चरणों में मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि कहने को तो मन में बहुत भाव उठ रहे हैं, लेकिन समय का सीमा को देखते हुए मैं महाराष्ट्र के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ वर्तमान में इस संस्था को बहुत सुंदर संचालन कर रहे परमादरणीय परम पूज्यपाद परम सरल सुरील सबके प्रति स्नेह और श्रद्धा रखने वाले ऐसे महामहिमांश स्वामी जनकपुरी जी महाराज जी के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप स्वस्थ दीर्घायु होकर के इस संस्था को जैसे गुरुदेव ने चलाया था उससे भी अच्छे प्रकार से इस संस्था को चलाएं। और आप सब भक्त मंडली को बहुत बहुत शुभकामना देता हुआ अपने वाणी को विराम। हरि ओम तत्सत।
बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच उपस्थित परमादर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी परमात्मानंद जी से आग्रह करता हूँ कि वो भी अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और समय परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री जी कुछ समय पूर्व हमें छोड़कर हमारे बीच से चले गए। उनके जाने से सन्यासी समाज की बड़ी क्षति हुई है और उसकी पूर्ति होना बड़ा असंभव है। हर जीवन मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। संसार का ये शाश्वत नियम है। ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। जीते तो जीवन सबको मिला है, जीवन को जीना हमारे हाथ में है, हम कैसे जिए। पर महाराज श्री का जो जीवन था वो अद्भुत परम आदर्शमय जीवन रहा। उच्च स्तर का जीवन उन्होंने जिया। उनके जीवन में आनंदता, उमंगता, संतोष और आनंद युक्त उनका जीवन रहा। जहां जीवन आनंद से युक्त हो जाता है फिर उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य अवशेष नहीं रहता। यस्मात्मरतिरेवशात् आत्मतप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। उनके जीवन के रोम रोम में अध्यात्म समाया हुआ था। मेरे जीवन का ये परम सौभाग्य रहा कि ममता, वात्सल्य, स्नेह, प्रेम, प्यार की प्रतिभा संपन्न पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद समय समय पर मुझे मिलता रहा। उनकी मंगल शुभकामनाएं प्राप्त होती रही। महापुरुषों का जीवन अपने लिए नहीं होता, प्रार्थ भटका ही संता। उनके जीवन में आनंद ही आनंद था। मैं भी अंतिम क्षणों में उनके दर्शन करने के लिए आया तो मैंने पूछा, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? अरे बोले जहां परमात्मा आ गया अब स्वास्थ्य क्या। और तुरंत उन्होंने हमें भी पहचान लिया था। बड़े प्रसन्न मुद्रा में जब भी देखते थे, उनका दर्शन जब भी किया हमेशा हंसते हुए। इतने विद्वान होते हुए भी उनके जीवन में इतनी सरलता, ऐसी ब्राह्मी स्थिति वाले वो महापुरुष थे। और ये ब्राह्मी स्थिति जीवन के अंतिम काल में भी आ जाए। लवकुंडे ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण धर्मसा। अंतिम जीवन में भी जिसको प्राप्त हो जाती है वह निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। निर और वाण, निर मैंने निकलना और वाण मैंने शरीर। जो तीनों शरीरों से निकल करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया वही निर्वाण पद की प्राप्ति है। क्योंकि निकलेगा तो कहीं न कहीं बैठेगा। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो बाहर निकलेंगे, बाहर से निकल करके यहाँ आएंगे तो यहाँ बैठेंगे। पर वो महापुरुष कहाँ बैठता है? अपने स्वरूप में आकर के बैठ जाता है, शरीरों से निकल करके, और उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कौन करेगा उस नामय परम पद को प्राप्त? निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम्। महापुरुष जब इस संसार में रहते हैं तब भी हमें बहुत कुछ दे करके जाते हैं, और जब जाते हैं तब भी बहुत कुछ दे करके जाते हैं, और जब जाता है तो लकड़ी भी देते हैं। ऐसे ही जब तक महाराज श्री रहे तो उन्होंने दिव्य अलौकिक ज्ञान
तो महाराज श्री के जीवन काल में जब हम आए तो बोले हमारी ये मृत्यु क्या महोत्सव होना चाहिए, मृत्यु महोत्सव, मृत्यु को उन्हें महोत्सव माना। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने जीवन को परहित में परिवर्तित करके अपने विचारों को इतना पवित्र बना दिया कि मृत्यु भय सदा के लिए तिरोहित हो गया। ऐसे महापुरुष के चरणों में अधिक न कहते हुए उन्होंने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर हम चले, उसी में हमारा कल्याण होगा। संत तो आते हैं और जगा करके चले जाते हैं। आए थे हम सैर करने, सैर तो हम कर चले, संभाल वाली बाग अपना हम तो अपने घर चले। और वो ऐसे महापुरुष, उनका व्यवहार इतना अद्भुत था, वो बाहर से व्यस्त रहते थे और अंदर से मस्त रहते थे। अमीरी की तो ऐसी की, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि खुद के घर में जा बैठे। ऐसे महापुरुष के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित परमादर्श आचार्य महामंडल श्री स्वामी प्रणव चैतन्यपुरी जी उपस्थित हैं। आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि अपने और जिन महापुरुषों का श्रद्धा सुमन और आशीर्वाद हम लोगों को श्रद्धांजलि सप्ताह के मध्य में मिल गया, उन लोगों से कर्मठ किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति क्या है, वो जब व्यक्ति शैया पर पड़ जाता है, अंतिम समय जब उपस्थित होने लगता है, उस समय वो प्रतीत होता है, स्पष्ट होता है। जब आपके हाथ पैर काम न करे, उस स्थिति को आप कैसे लेते हैं? स्वामी जी का एक मोटो था, आदर्श वाक्य था, कीप स्माइलिंग। हमको कार्ड लिख रहे थे, मुस्कुराते थे। और मैंने देखा कि वो जब भी हम मिलते थे, कितनी शारीरिक कष्ट रही हो, मुस्कुराते रहते थे। मैंने कुछ बातें 10 की परीक्षा, मैंने मैट्रिकुलेशन फाइनल परीक्षा दे करके अपने दोस्त के साथ में चला गया था सिनेमा देखने। जब घर आया तो मेरी माँ
एक पुस्तक पढ़ रही थी। घर में अंग्रेजी ज़्यादा चलता था, तो मैंने पूछा माँ क्या पढ़ रही हो? तो उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ पढ़ रहा हूँ, लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। बोले स्वामी विवेकानंद जी कौन भजन करते हैं, बड़े महान होते हैं, सबके सम्माननीय होते हैं। बोले अच्छा, तो मैं भी संत बन जाऊं? माँ ने कहा कि बन जाऊं। सचमुच मैं घर छोड़ के चला जाऊं? बोले जाओ। माँ ने क्या सोचा, बेटे ने क्या समझा? महाराज बोलते मैं जा रहा हूं। बोले जाओ। निकल पड़ा। ऐसा तो मैंने सुना नहीं, मैं तो प्रायः संतों से मिलता जुलता रहता हूँ इतने सालों से। आश्चर्य लगा स्वामी जी मुझे सुन करके। बोले आप निकल गए? बोले हाँ निकल गए। बोले मेरे जेब में शायद 4-5 रुपया पड़ी थी, अलीगढ़ की बात है। तो बोले फिर बोले स्टेशन पहुंच गया, गाड़ी थी खड़ी मुंबई की, बैठ गए और फिर आगे की जर्नी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है महाराज, है ना। बोले लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जीवन के हर मोड़ पर बड़े अच्छे संत मिलते रहे, इसलिए और कैसे कैसे काशी पहुंच गए। अपने पूज्य गुरुजी त्रिवेणीपुरी जी महाराज से उनका संबंध बना, और महाराज इन दोनों की जो जोड़ी है, मैंने त्रिवेणीपुरी जी महाराज और अपने ब्रह्मलिंग स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज की, हम लोग तो वर्षों से देखते रहे। गुरु और शिष्य अलग होते ही नहीं थे, जहाँ भी जाए, यूरोप अमेरिका से लेकर के आपके जामनगर हो, वेदांत कुटीर माने मुंबई हो, हरिद्वार, जोड़े हमेशा साथ में। और जब भी अपने पूज्य महाराज जी बुलाते थे महेश, वो दौड़ के आते थे सब। ऐसा प्रेम, ऐसा संबंध निभाना हमारे ध्यान में नहीं। अद्भुत गुरु शिष्य संबंध स्थापित हुआ। पूज्य स्वामी जी और हमारे ब्रह्मलिंग गुरु जी त्रिवेणीपुरी जी महाराज महेश्वरानंद गुरु जी के साथ बहुत संबंध अंतरंग था, उनका भी मैं थोड़ा सा स्मरण करना चाहूँगा। हमारे गुरुदेव कई बार बोले कि जब यहाँ हरिद्वार में ये जमीन लिया गया तो त्रिवेणीपुरी जी महाराज बार बार कहते रहे कि तुम भी ले लो, शायद 1-1 रुपया करके उस समय स्क्वायर का मिल रहा था, तुम भी यहीं ले लो। लेकिन उन्होंने काशी में लिया। और पूज्य गुरुदेव का जब संन्यास हुआ था 1957 उज्जैन कुंभ में, तो उस समय पूज्य महेश्वरानंद जी महाराज बोलते कि मैं साक्षी के रूप में था। कृष्णानंद जी महाराज ब्रह्मलिंग हमारे परम गुरुदेव से संन्यास हुआ था। तो पूज्य स्वामी जी के जो जीवन था, किस आदर्श को, ये तो जन्मांतरीण कितने जन्मों के साधना कुछ अपूर्ण था, उसको पूरा करने के लिए आए थे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो ऐसा संन्यास, ऐसा वैराग्य, और कभी वहाँ गए नहीं लोग करके उस घर में, और कभी जिक्र तक नहीं करते थे महाराज। ऐसे असंगता थी उनकी, और वेदांत निष्ठा, आचार्य शंकर के प्रति निष्ठा। अभी मैं परसों ही कालटी था महाराज, गए थे आचार्य के जन्मभूमि और उनकी स्मृतियों को दर्शन करने। अद्भुत सब देखकर ऐसा लगा कि कैसे ट्रेडिशंस अभी भी हमारे जीवंत है, परंपराएं हैं। तो जब यहाँ पर अपने शंकराचार्य चौक पर जो ये मूर्ति स्थापित हुई, जिन महापुरुषों ने बहुत इसमें योगदान किया, आप भी थे। तो वेदांत के आदर्श को उन्होंने प्रचार किया और स्वयं किया, अपना कल्याण किया और सबके लिए मार्ग प्रशस्त किए। ऐसे महापुरुषों को मैं हमेशा स्मरण करता रहूँगा, ऐसे मुझे लगता है। और हमारे
उसका तो फल को मिलेगा ही, उनका आशीर्वाद तो अवश्य मिलेगा। लेकिन बहुत बहुत मंगल भावना, शुभेच्छा, प्रेम ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आपके रास्ते की सभी बाधाएं अपसारित हो जाए और ऐसे महान गुरुओं के आदर्श पर आपका भी जीवन खूब प्रस्फुटित हो। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी के प्रति अपने परमार्थ साधक संघ संस्था की ओर से, यहाँ पर अवधेश जी भी आए हुए हमारे साथ, ओर से परमार्थ साधक परिवार की ओर से पूज्य स्वामी जी के प्रति मैं बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मुरे सच्चिदानंद गान की। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने निकट में भारतीय विद्यालय के परमाध्यक्ष महेश्वरी जी और जिनके साथ स्वामी जी का एक आत्मीय भाव, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से भी आग्रह करता हूँ। परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, इस संस्था के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी जगन्नाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित महामंडलेश्वर वितराग तपोनिष्ठ वृंद, संप्रसिद्ध बंधु, माता बहनों, जिस महापुरुष का आज संस्मरण हम सब कर रहे हैं, मेरा उनके साथ बहुत नजदीक का संबंध। 1988 में 86 के कुंभ के बाद बड़े स्वामी जी, हमारे साधना सदन के स्वामी जी पूज्य स्वामी गणेशानंद पुरी जी महाराज, मेरे प्रति उनका बड़ा लगाव था। मैं उनसे सबसे छोटी आयु का, हमारे गुरुजन थे वो, लेकिन मेरे साथ मित्रवत व्यवहार करते थे। वाराणसी से हमसे पहले आचार्य करके आए थे, महामंडलेश्वर भी बने थे वो, मैं तो उनके सामने बहुत छोटी आयु का था। पर मैं नहीं समझता कि मुझसे क्यों इतना प्यार करते थे। 1988 में जब मैं भारतीय विद्यालय का महामंडलेश्वर बनने जा रहा था, उसमें स्वामी जी का बड़ा योगदान था। इतने आदमी कार्ड छपा और मेरे साथ बांटने के लिए हर की पौड़ी तक चले गए। और हर की पौड़ी एक भागो पुस्तकों की दुकान, फाफे कम पड़ गए तो वहाँ जाने लगे। इतने में ही अचानक कोई हमको ढूंढते वहाँ पहुँचा, बताता तो कैंसिल हो गया। हमने कहा अच्छा, हमने 2-3 लिफाफे पढ़ दिए, कार्यक्रम कैंसिल है, कोई बात नहीं। स्वामी जी बिल्कुल सूख, मुझे नहीं इतनी फीलिंग हुई जितनी उनको फीलिंग हुई। मैंने कहा स्वामी जी अब क्यों किस तरह महसूस कर रहे हैं? क्या तो खेल है, इस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते वैसे हम भी खेल रहे हैं, किसकी जय और किसकी पराजय थोड़ा आपस में। फिर हम लौट के आए, अब थोड़ा बहुत तो होता ही है। हमने वहाँ से रिक्शा किया, 3 व्हीलर, और संन्यास रोड से नहीं निकले, लोग मजाक करेंगे। उस रोड से फिर हम गया। फिर स्वामी जी के सामने बात आई तो कहने लगे कि कुछ लोग आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती। अब उन लोगों ने ऐसी बात कही कि अभी आप सुने, इस कुछ दिन के बाद
मैंने कहा महाराज सुनो, जब कोई नई सड़क बनाता है तो बड़े कांटे उठाने पड़ते, उसके बड़े खड्डे पूरे करने पड़ते। हमारे दोस्त में आ गए, कहने लगे समझ कल सवेरे अकेला चक्कर रहूंगा, कोई नहीं आएगा। अब देखो संजोग की बात, लोग संघर्ष समझ कर इतनी भीड़ हुई, बाहर से भीतर जहां देखो महात्मा स्वामी जी पीछे की बात आई, कहने लगे आप आओगे? मैं आऊंगा। जब तक मेरे आने के लिए प्रतिबंध था समाज की तरफ से, मैं कहा मैं आऊंगा, लेकिन अभी तैयारी नहीं थी। उन्होंने कहा देखो मुझे रोको मत, मैं बहुत समस्याओं से उलझता हुआ आ रहा हूँ, आप मुझे। और एक बहुत बड़ी आत्मीय घटना ये रही कि हम 2 साल से मिल नहीं पाए। वो बीमार थे, मुझे पता लगा, मैं रोज सवेरे निकलता था। अब सवेरे 5 बजे क्या मिला। कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगा तो हॉस्पिटल चले गए। हम हॉस्पिटल की तैयारी कर रहे थे, तब तक वो आ गए। आके मुझे टेलीफोन किया, आवाज को पहचाना, लेकिन मुझे क्यों टेलीफोन किया ये मेरी बात समझ नहीं थी। मैंने कहा कौन? क्या आप पहचाने नहीं? मैंने कहा स्वामी जी रमनाथ। बोलिए कैसे आपने याद किया? कहते हैं मेरी इच्छा बड़ी थी आपसे मिलने की, मुझे याद आ गई थी, मैंने आपको याद, मैं अभी आ गया। तो एक ऐसे महापुरुष, मैं नहीं समझता कि क्यों मुझसे प्रेरित न करते, लेकिन वो कर रहा था। और मैं भी उनके साथ, चाहे सामाजिक कठिनाइयाँ हों, सामाजिक वातावरण हो, मैं हर परिस्थितियों में उनके साथ था। और ऐसे महापुरुष मिलना बड़ा कठिन था। आध्यात्मिक जीवन कितना ऊंचा है ये उनको पता है। मेरे पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि मैं थर्मामीटर लगा के देख लूँ। भावनाएं हैं, आस्था है, श्रद्धा है। जहाँ जितनी हमारी भावनाएं हैं उससे कहीं ज़्यादा उनका स्तर है। व्यवहारिक जीवन में बड़े सजग थे, सतर्क थे, चाहे वो गृहस्थ समाज हो चाहे साधु समाज हो, सभी के साथ प्रेम करते थे। और हमने भी स्वामी जी की प्रेम से किसी की परवाह नहीं की, मेरे साथ क्या होगा करना। स्वामी जी के पास आते रहे और आज स्वामी जी का भाव, जहाँ तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्वामी जी चले गए, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ के कमरे में बैठे इस आश्रम में कहीं मायूसी नहीं हो रही है। वो ठीक है, थोड़ा आदमी को फीलिंग करनी पड़ती है, लेकिन ऐसी कोई मायूसी नहीं है कि यहाँ कोई मौत हुई है। मौत किसकी होती है? प्रमादमयी मृत्यु, जो प्रमादी होते हैं उनकी मृत्यु होती है। जो जीवन में सतर्क रहता है उससे कभी मौत नहीं होती, सदियों तक होता है, हजारों वर्ष तक उसकी आयु होती है। स्वामी जी आज भी यहाँ हैं। और चलते चलते होने के बाद मुझे मीठा भी खिलाया। मैंने कहा देखो मुझे डायबिटीज इस समय मीठा जहर है, कहते थोड़ा सा ले जाओ, जलकुंडी ले आओ। थोड़ा सा मैंने ले लिया। कहने लगे प्रेमानंद जी मैंने कुछ छिपा के नहीं रखा है, सब कर दिए। ऐसे बोले तो मैंने कुछ छिपा के नहीं रखा है। तो मैंने कहा कि वो भी आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रखा उन्होंने, वो भी समर्पित होकर के और आपकी सेवा कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि महामंडलेश्वर स्वामी जनकपुर जी का भी बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ी हिम्मत है। नहीं तो साधु कहाँ घर छोड़ के आए, कौन किसकी सेवा करता है, कौन किसको पूछता है। यहाँ से जो लाल कपड़ा पहन लिया सब सिद्ध है, असिद्ध तो होता ही नहीं है। कल आया वो भी, अरे ऐसे ऐसे पूछो क्या, वो हमारे ऊपर ही बैठने को तैयार रहते, कहाँ बैठ जाओ। जरा सा कहीं मर्यादा या किसी को ये समझें कि कौन बड़ा है छोटा है, कहीं नहीं। बस एक ऐसा आकर्षण आ गया पब्लिक के बीच में सम्मान का, कि सोचते पता नहीं क्या बोलने।
लेकिन स्वामी जनकपुरी जी महाराज इन्होंने अपने गुरु की सेवा नहीं की, आने वाले शिष्यों को एक आदर्श पैदा किया, एक आदर्श पैदा किया। संपत्ति लेना या संपत्ति पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, तो हाथ की मैल की तरह आती और जाती रहेगी। ये तो जाती और आती रहेगी, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसने अपने गुरु में समर्पित बुद्धि जो रखी है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन, आने वाली पीढ़ी के लिए एक व्यवस्था है। मैं ज़्यादा न करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और स्वामी जनकपुरी के महाराज के लिए शुभकामना कि आप जिस तरह दृढ़तापूर्वक, विश्वासपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने गुरु जी की सेवा में लगे थे, आने वाली आपकी परंपरा भी इसी तरह बनी रहे, क्योंकि परंपरा मंगा लो बैठने यहाँ पे और लोगों ने हम सोचे थे क्या बात है आप दिखाई नहीं। तो स्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व सेक्रेटरी साहब ये सब मित्रवत मेरे साथ लिए गए हैं, हम उसके लिए हमारे लिए आदर्श बन के गए हैं और कहीं न कहीं उनका जीवन हमारे लिए मार्गदर्शन की तरह है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी के चरणों में अपने वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। हरि ओम। बोले अपने परमादर्श संघ के परमाध्यक्ष स्वामी विद्यानंद जी महाराज कुछ स्वास्थ्य कारणों से वो उपस्थित नहीं हो सके। महाराज श्री जी ने भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित की और अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वामी गोपालानंद जी को यहाँ भेजा है। और उधर राजस्थान अपने परमादर्श आचार्य महामंडल वो भी किसी कार्य की व्यस्तता के कारण आज के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि के रूप में हंस चेतन जी को भेजा है, लेकिन समय के कारण कोई समय नहीं दे पाए। लेकिन महाराज श्री जी ने भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित की और अपने परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी थे, वो भी स्वास्थ्य कारणों से, कुछ आयु के कारण स्वास्थ्य के से वो भी के रूप में स्वामी दिव्यानंद जी को भेजा। उन सब महापुरुषों की भी स्वामी जी के प्रति भाव पुष्पांजलि। अब इसी क्रम में मैं अपने रामकृष्ण मिशन के परमाध्यक्ष और स्वामी जी के साथ इनका एक मित्रवत व्यवहार था, आपसे भी मैं आग्रह करूँगा कि तो सब आशीर्वचन के श्रद्धांजलि के मोहती सभा के अध्यक्ष महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ, हरिओम प्रणाम भी करता हूँ। पूजनीय एवं शुद्ध स्वामी महेश्वरानंद जी जो हम लोग रामकृष्ण मिशन सेवा समूह से आए हैं, हम लोगों के साथ उनका बहुत परिचय एवं खूब घनिष्ठ संपर्क था। वो आते जाते थे, मिशन में भी जाते थे। स्वामी जी जो आज हम लोग का बीच में नहीं है, वो बहुत बड़ा वेदांत का पंडित थे, साधु थे। आज हम लोग जो साधु यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनकी शून्यता हम लोग अनुभव कर रहे हैं प्रति मुहूर्त में। देखिए, सन्यासी का जो जीवन है वो परार्थ है। हिंदू धर्म का जो एसेंस ऑफ रिलीजियन है वही प्रचार कार्य में है। पूजनीय शुद्ध स्वामी महेश्वरानंद जी भारतवर्ष में जगह जगह पर घूमकर
ये हिंदू धर्म की प्रचार एवं प्रसार किया है। आज हम लोग जिसको बोलते हैं कि हम बहुत मिस करेंगे उनका सुंदर प्रवचन, कई बार उन्होंने निशल में भी दिया भाषण और उनकी विद्वत्ता, ये हम लोग को याद है और वो हम लोग को सुनने को अभी नहीं मिलेगा। मैं अब कुछ ज़्यादा नहीं, आपने सुना है महामंडलेश्वर सभापति हमारे पास में बैठे महाराज जी, इनसे बहुत अच्छा एवं सुंदर बात आपने सुने हैं। ज़्यादा समय की ओर देखते हुए मैं अपना भावनीय श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ये कहकर मैं सबको नमस्कार। ओम नमो नारायण। बोले सच्चिदानंद समापन की ओर अग्रसर है। तो अध्यक्ष ये संबोधन हमको सुनने को मिले, उससे पूर्व आज के सभा में आए थे सभी, और सबका नाम लेने में तो मैं समझता हूँ 10 मिनट तो उसी में निकल जाएंगे। इसलिए सभी उपस्थित महामंडलेश्वर वृंद, संत वृंद, इन सब के प्रति का मैं बहुत आभारी हूँ। आप सब लोगों का स्नेह प्रेम निरंतर आप सबका बना रहे, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और आप सब और जहाँ तक स्वामी जी के श्रद्धांजलि की बात है, जैसे हमारे कस्तूरी जी ने कहा था कि तो वंदन नमन और किया। बाकी ये तो संसार की नियति है। पूर्ण जागृत अवस्था में, सचेत अवस्था में स्वामी जी थे। अंतिम दिवस भी डाउन हो गया था। अपने रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर अनेजा जी बीच बीच में आते रहते थे, जब भी मैं फोन करता था तो आते थे। उनको मैंने फोन किया, ऐसी ऐसी स्थिति है, उन्होंने एक दवा बताई, वो दवा दी और उनके और मिशन के जो पूरी टीम थी उसके प्रयास से सुबह तक एकदम ठीक हो गए। और उसके बाद अपने डॉक्टर अनेजा जी और मिशन में डायबिटीज, मधुमेह रोग के निशान स्वामी दयानंद जी और जो भी वहाँ की टीम थी, उन्होंने निश्चय किया कि अब रूम में स्वामी जी को शिफ्ट कर दें इमरजेंसी से। तो बाकी आगे का जो भी ट्रीटमेंट, रूम में गए, रूम में शिफ्ट किया आराम से। तो वे रात से कुछ खाए नहीं थे, तो यहाँ से आश्रम से सूप बना के ले गए थे। मैंने कहा कि हम जी रात से कुछ खाए नहीं है, थोड़ा दवाई देने के लिए तो कुछ लेना पड़ेगा। बोले क्या लाए? मैंने कहा सूप लेके आए हैं। बोले अच्छा खिलाओ। और 4-5 चम्मच सूप लिए आराम से। और उसके बाद बोले अब हो गया। मैंने कहा अभी तो कुछ लिया ही नहीं, अभी तो 2-3 चम्मच ही लिए हैं। बोले अब सब भगवान के लिए छोड़ दो।
से एक और ले लो। तो फिर एक चम्मच फिर और लिए, बोले बस अब जगह नहीं। और उसके लगभग 2 मिनट बाद शरीर का त्याग किया। तो हम सबके प्रयासों से जो भी बन सका, यहाँ रामकृष्ण मिशन और देहरादून मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ के जो भी डॉक्टर और वहाँ के यहाँ संदीप तनवर जी को भी शायद उपस्थित होंगे, उन सब का भी बड़ा सहयोग मिला। उन सब के प्रति मैं अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की सभा के अध्यक्ष महाराज जी से आग्रह करता हूँ। और तो केवल जो सोड़सी में जो महापुरुष बैठे हैं, यहाँ केवल उनके लिए व्यवस्था है, और बाकी जो भी संत महापुरुष हैं वो सब है। इसलिए यहाँ केवल सोड़सी और उनके साथ में जो आगंतुक केवल वही लोग, और उसमें भी जिन लोगों का नाम चयनित है वही, इसलिए बाकी सब लोग सामने जाएं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमश्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन इस आश्रम के संस्थापक बड़े महाराज जी एवं जिनके प्रति आज श्रद्धांजलि सभा में महापुरुषों के द्वारा श्रद्धा सुमन समर्पित किए जा रहे हैं, उन महापुरुषों के प्रति कोटि से प्रणाम। परम श्रद्धास्पद परमहंस परिव्राजकाचार्य मंचासीन समस्त माताओं सज्जनों, आज प्रातःस्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के षोडशी भंडारा एवं श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम प्रातः काल से ही चल रहा है। ऐसे तो श्रद्धांजलि सप्ताह 26 तारीख से ही शुरू हुआ है, कल उसका समापन हुआ था। तो महाराज श्री जी परमहंस सन्यासी थे, और भगवान वेदव्यास जी शंकराचार्य जी के द्वारा परिष्कृत जो वेदांत
वेदांत विद्या का संप्रदाय है, उस संप्रदाय की धारा को प्रवाहित करने वाले केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी एक अग्रणी संत थे। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब तक हमारे साथ 16 कलाएं बनी रहती हैं, तब तक तो इस संसार में आना जाना लगा रहता है। और वो 16 कलाएं ब्रह्म विद्या से मात्र निवृत्त होती है और 16 कलाओं से रहित ब्रह्म विद्या प्राप्त महापुरुष हुआ करते हैं। विश्व के अनेक राष्ट्रों के जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत की। वे ब्रह्मज्ञ थे। ब्रह्म ज्ञान होने पर जब तक तस्य तावदेव चिरम यावन् न विमोक्षे पथ संपत्से, इस छांदोग्य श्रुति के अनुसार शरीर रहता है, जब तक जीवन मुक्त की अवस्था में रहते हैं, और शरीर कब तक रहता है? जब तक प्रारब्ध है। और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही 16 कलाओं से रहित हो जाता है। प्रश्नोपनिषद में प्राणादि 16 कलाओं का वर्णन आता है। मुंडकोपनिषद में भी कहा गया गताकला पंचरस प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्र से। और इसी उपलक्ष्य में सन्यासियों की शरीर जिस दिन छूटता है उससे 16वें दिन षोडशी का विशेष करके कार्यक्रम होता है कि वे अब आत्मा को जो वास्तविक स्वरूप है, निर्विशेष ब्रह्म तद्रूप किया है इस रूप में। और जिस दिन शरीर शांत हुआ उसी दिन निर्वाण, उस दिन को कहा जाता है निर्वाण। वो निर्वाण हो गए हैं, यानी उपाधि रहित हो गए हैं। स्वरूप हमको हमारे साथ व्यवहार करने वाला उनका प्रतीक होता था, वह भले ही प्रतीक न हो, किंतु वे अब हमसे इतने निकट हो गए हैं। ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, सबकी अंतरात्मा है, वही सबका स्वरूप है। और वे 18 दिसंबर को एक उनका विशेष स्वरूप जो था उसे छोड़ करके, उपाधि को छोड़ करके आपके हमारे सबके प्रत्येक आत्मा के रूप में, बुद्धि के प्रेरक के रूप में सबके हृदय में बैठे। ऐसे महापुरुष साधना सदन के साथ तो इस आश्रम के संस्थापक बड़े महाराज जी दूसरे के प्रति आत्मीय संबंध रखने वाले, यहाँ तक कि ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज को उन दोनों के लिए
दोनों की मित्रता के लिए कहा करते थे। मित्रों के भी कई प्रकार का वर्णन करते हुए साधना सदन के महाराज जी और यहाँ के बड़े महाराज जी आपस में लंगोटी आ रहा है। अब ये शब्द सुनना भी कभी प्रयोग होगा सभा में, नहीं तो वो तो प्रत्येक बार साधना सदन की सभा हो या यहाँ की सभा हो, लंगोटी आ शब्द का प्रयोग तो जरूर करते ही थे। इसका अर्थ होता है कि बहुत ही निकटता थी। और ब्रह्मदेव स्वामी जी महाराज जी की षोडशी हम लोग मना रहे हैं। ये एक प्रकार से महाराज सिंह जी के साथ भी और हमारे साथ भी एक मध्य स्तंभ के रूप में है। और महाराज सिंह जी के साथ तो उनका जैसे अपने गुरुदेव के प्रति भाव था, ऐसा भाव हमारे लिए तो वो बहुत ही बिल्कुल छाती से लगा करके मिलते थे। दूर से नमूना नारायण करना उनको लगता ही नहीं था कि हम लोग आपस में मिल रहे हैं। और सभी महापुरुषों ने उनके इसकी तो चर्चा की है कि बड़े हंसमुख थे। हनुमान जयंती पर जब आते थे तो स्वामी प्रणव चैतन्य जी महाराज कई बार हंसी में कहा करते थे, परमार्थ साधक संघ के मंडलेश्वर जी, स्वामी जी महाराज आज हनुमान जी के पूछ की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब पूछ की चर्चा सुनना भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वे जरूर सुनाते थे। और कभी कभी पहले प्रणव चैतन्य जी महाराज के गुरुदेव रहते थे, वे भी थोड़े उनके साथ मिल जाते थे और बड़ा आनंद आता था सभा में। लेकिन वेदांत को, शास्त्र को और अपने धार्मिक प्रतीकों को वे अपने ढंग से आजकल की नई पीढ़ी के सामने रखते थे। हनुमान जी को कपि गोत्र, कपि नाम के ऋषि हुए और उस गोत्रीय मानते थे, कहते थे वे बंदर नहीं थे, ऐसी व्याख्या किया करते थे। उनकी व्याख्या एक विलक्षण होती थी। एक बार गत सभा, शायद अंतिम सभा होगी परमार्थ साधक संघ की, वो जो उद्घाटन सभा, बाद में तो शायद गए नहीं महाराज जी, तो उसमें यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः, इस श्वेताश्वेतर मंत्र का उदाहरण देकर के चर्चा कर रहे थे और इसकी व्याख्या कर रहे थे। तो स्वामी प्रणव चैतन्य जी महाराज भी पढ़े कहे कि आज एक अद्भुत व्याख्या सुनने को मिली कि तस्य येते अकथिता अर्था प्रकाशन, ऐसा आपने चर्चा भी की थी। तो ये जो है प्राय लोग तस्य येते कथिता अर्था प्रकाशनते ऐसी व्याख्या करते, लेकिन येते और अकथिता में एंग पदार्थ से पूर्व करके अकथिता अर्थ ऐसा बदल से करके व्याख्या की और सबको बड़ी अच्छी लगी। ऐसे एक विलक्षण मेधावी और प्रतिभाशाली महाराज श्री जी थे, जो आधुनिक नई पीढ़ी को भी आध्यात्मिक मार्ग में प्रोत्साहित जिससे वे हो सके, ऐसी व्याख्याएं उनके सामने करके शास्त्र की और शास्त्र सम्मत पूर्वाचार्य सम्मत व्याख्या करके आगे बढ़ते थे। और अंतिम दिनों में बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। कहते थे कि
मुझे बिल्कुल न तो व्यावहारिक किसी प्रकार की संस्था की चिंता है, और जो प्रचार प्रसार ईश्वर को हमसे कराना था उस प्रचार प्रसार से भी मुझे प्रसन्नता है। इसलिए नहीं लगता है कि ये करना बाकी रह गया। और स्वामी जनकपुरी जी ने सेवा की, हम लोगों ने तो देखा ही, लेकिन जिसकी सेवा की जा रही है उसे भी लगे कि हाँ होता है कि जब अंदर से प्रसन्नता के उद्गार निकले, और वे प्रसन्नता के उद्गार उनके प्रत्येक बार जब भी मैं उनसे मिलने आया करता था निकलते थे कि स्वामी जनकपुरी जी महाराज बहुत अच्छी तरह से संस्था की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं और सेवा में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यानी अंतिम तक उनका मन पूर्ण रूप से प्रसन्न रहा, और इसीलिए मोक्षदायिनी 7 पुरियों में से आपको हमको शिक्षा देने के लिए ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसे पुण्य स्थल को चुनते हैं, और गंगा किनारे मरणम जानवी घटे के अनुसार गंगा किनारे को उन्होंने चुना, और गंगा जी ने ही अंतिम में अपने गोद में उनको लिया। नीलधारा पर 19 तारीख को जो समाधि हुई, शरीर छोड़ते समय तो मैं यहाँ नहीं था, लेकिन समाधि में उपस्थित रहने का सौभाग्य उनको मुझे प्राप्त हुआ। निश्चित ही वे प्रसन्न थे, संस्था के विषय में भी